कि कुट्टू के आटे के पकोड़े मैंने बनाए थे छठ की शाम को। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और आराम से बन भी गए थे। पहले बिगड़ गए थे पर फिर आराम से बन गए थे। ये देखिए, आज मैंने एक संदूक के कपड़े सारे निकाल दिए हैं और इनको सूखने के लिए डाल दिया पूरे दिन के लिए। 3 बजे उठा के अंदर डालूंगी, उसके बाद इसके लगाएंगे जब ये ठंडे हो जाएंगे। फिलहाल पूजा करने चलते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, और आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बनाने वाली हूँ, वरना मैं तो व्लॉग ला नहीं रही थी। मुझे ना शॉर्ट्स बनाना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने अब सोचा है कि अब मैं व्लॉग दोबारा से स्टार्ट करूँगी। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं पूजा। बाकी सब सारा काम आज सुबह का हो चुका है, सिर्फ पूजा करनी बाकी है, उसके बाद हम बनाएंगे। मैंने ना मेरी शादी के 5-6 सालों तक वेट किया था गुलाब के फूल उगाने का, पर हमारे यहाँ पे ना उग ही नहीं रहे थे गुलाब। मतलब इतनी कोशिश हमने कर ली थी, हर तरीका आजमा लिया था पर नहीं हुए। फिर जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ ना, गुलाब अपने आप से हो गए। पता नहीं ये क्या माया थी भगवान की, मेरे बेटा पैदा होते ही गुलाब भी लगने लगे हमारे आंगन में। मैं नहीं जानती मैं पूजा करने में एक्सपर्ट हूँ या नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। सिर्फ बचपन में मुझे जैसे मेरी बुआ जी ने बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, लौंग के 2 जोड़े चढ़ाने होते हैं आग पे, पहले सामग्री डालनी होती है। उन्होंने मुझे मंत्र दिया था एवं ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का, जो मैं 5 बार बोल के सामग्री डालती हूँ आग पे, उसके ऊपर कपूर डाल के उसके बाद में लौंग का जोड़ा अपना चढ़ा देती हूँ, और जो भी कुछ प्रसाद रखती हूँ वो थोड़ा बहुत चढ़ा देती हूँ। तो ऐसे ना हमारा ये मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद पहले तो मैं सप्तशती पढ़ती थी, पर अब मैं सप्तशती नहीं पढ़ती हूँ। अब मैं सिर्फ एक माला करती हूँ गायत्री महामंत्र की, और मुझे यही बहुत ज़्यादा सुकून देता है। यहाँ पे ना बैठने की भी जगह नहीं है, सिर्फ चेयर पे बैठना है या बेड पे बैठना पड़ेगा। और मैं अपने रूम में बहुत कम बैठती हूँ। मैं या तो बस दोपहर में सोने के लिए आती हूँ या रात को सोने के लिए आती हूँ, वरना बाहर ही सोते हैं ज़्यादातर। और अब बाहर खाट भी नहीं है, चेयर पे किस तरह मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी आदत है ना सारा सामान, सारी सब्जियाँ वगैरह खाट पे रखनी और चेयर पे बैठती हूँ, उसे फिर छीलना या फिर कुछ खाना पीना मैं ऐसे खाती हूँ हमेशा। सारी की सारी खाट पे मैंने बिस्तर लगाया, बल्कि ये खाट पे मुझे कम पड़ गई है। अब कुछ कुछ जो सूखते रहेंगे ना वो मैं अंदर रखती रहूंगी, और बाकी सब तार पे डाल लेंगे अच्छे से, थोड़ी तरीके से पानी, क्योंकि साल में एक ही बार सूखते हैं। और खिला अच्छे से
खा लो, खिला दे आई, खा लो, मम्मी चलो। तो अभी मैं ये खाने वाली हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। एक चोर बैठा हुआ है मूंगफलियों का, अगर इसे पता चल गया ना मूंगफली है इसमें ये सब खा लेगा। चलिए तो मैं खाती हूँ आराम से। अभी मैं किचन में आ गई थी और अब मुझे सब्जी बनानी है, खाना बनाना है, क्योंकि सारे कपड़े तो मैंने बाहर डाल दिए थे। और मैं ना वैसे छत वगैरह पे भी लेके जाती, आज मेरे हस्बैंड नहीं थे छत वगैरह पे डालने के लिए, इसलिए उन्होंने नहीं डाले, तो मैं भी नहीं लेके जाती हूँ। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो मैं ना एक टाइम बचाने वाला हैक आपको बताती हूँ कि आप लोग ना जब भी सब्ज़ी छोंके, कोई भी सब्ज़ी छोंकते हैं, इसमें टमाटर डालने होते हैं। कुकर में बना रहे हो ना, तो बस एक काम करो, प्याज भुनने के बाद मैंने टमाटर और सारे मसाले, नमक वगैरह डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ना कुकर का जो ढक्कन है बंद कर दो। अगर टमाटर 2 मिनट में गलते हैं ना, 1 मिनट में गल जाएंगे, ना बार बार चलाना पड़ेगा ना कुछ, एकदम बहुत ही अच्छा सा मसाला बन के तैयार होता है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी सब्जी। इतने मैंने 2-4 बर्तन भी साफ़ कर लिए थे, बल्कि 2 ही बर्तन साफ़ हुए थे इतने में, तो ये एक सीटी लग के ना गल जाता है सारे के सारे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने अपनी सब्जी डाल के ना कुकर की लिड बंद कर दी थी और बाकी का अपना सारा सामान संगवाने लग गई थी, क्योंकि पहले तो मेरी ये आदत नहीं थी। मुझे ना ऐसा अच्छा लगता था, पहले मैं पूरा फैलाती थी, उसके बाद में जब साफ़ करती थी ना, मुझे इतना अच्छा लगता था ना देख के कि हाय कितना प्यारा लग रहा है। बट अब मुझे वीडियो बनानी होती है ना, इसलिए मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद मैं अपना आटा गूंदने लगी थी, पर मैं आटा भी ना हमेशा बैठ के गूंदती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर खड़े नहीं हुआ जाता है। तो मैं अपना आराम से बैठ के आराम से गूंद लेती हूँ, क्योंकि किचन में खड़े खड़े ज़्यादा काम करना भी नहीं चाहिए, वेरिकोस वेन हो जाता है, जो कि मुझे पहले से हो चुका है। यहाँ मेरा आटा बन के तैयार है। इसके बाद मैं अपनी रोटी बना लूँगी। पता है मेरे हस्बैंड ने ना मेरा इतना काम संभाल रखा है। अभी मेरे व्रत चल रहे हैं ना, व्रत चल रहे हैं, वैसे भी मेरा बेटा ना उनके साथ खाना खा लेता है, वो सारा खाना उसको खिला देते हैं, मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती है, फिर वो अपने आप भी खा लेता है। पर मेरी बेटी खुद से नहीं खाती है, वो अपनी दादी के हाथ से ही खाती है, मैं उसे खिलाती नहीं हूँ। अगर उसकी दादी अवेलेबल ना हो तो फिर मैं उसको फोर्स करती हूँ अपने हाथ से खाने को, पर इतने वो रहती है ना, वो अपनी दादी को मना के ना उनसे खा ही लेती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी सब्जी वगैरह जो एक्स्ट्रा बच गई थी वो भी अलग करके कटोरी में करके रख दी है, और मैंने चाय वगैरह जितना भी सामान था वो सब निकाल के फ्रिज में रख दिया है। उसके बाद मैं ना ये सारा का सारा यहाँ पे दोपहर को तो पूरी डीप क्लीन करती हूँ, काउंटर टॉप को, ऊपर का और बाकी का साइड का एरिया है जो डब्बे वगैरह हैं वो मैं रात को क्लीन करती हूँ गर्म पानी से। मैं अपनी गैस को ना अंदर से साफ कर रही थी। देखिए मेरा हाथ कट चुका है, और आज मैं जब वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना 3 दिन हो चुके हैं, अब तक मेरा हाथ ऐसा का ऐसा ही है। ये अंगूठा बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। मैं आटा वगैरह भी जो है ना उल्टे हाथ से ही गूंद रही हूँ, और मुझे ना थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो इस वजह से मैं पट्टी बांध के सारा काम कर रही थी, क्योंकि पट्टी बांध के ना डायरेक्ट कोई भी चीज़ एकदम इस पर चोट पे नहीं लगती है, तो आप आराम से काम कर पाते। तो मैंने सारा काम 3 दिन हो गए, अब तक भी मैं पट्टी ही बांध के सारा काम कर रही हूँ। और ये जो नीचे का एरिया है ना,
ये मैं सुबह को साफ़ नहीं करती हूँ, जो मैजिक मॉप से मैं पोछा लगाती हूँ ये, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा चल नहीं पाता है, थोड़ा सा यहाँ पे ना खुरदुरा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे अलग से साफ़ करती हूँ पूरा ये जो एरिया होता है ना। दोपहर को साफ़ कर लेती हूँ या शाम को साफ़ कर लेती हूँ, जैसे मुझे टाइम लगता है। और अभी मैं अपनी दही जमा रही हूँ शाम को आलू के साथ खाने के लिए। तो वैसे तो पहले और लास्ट वाले व्रत में पहले मैं नमक का नहीं खाती थी, पर अब नहीं रहा जाता है नमक, खाली मीठा मुझे चक्कर आने लगते हैं, इसलिए मैंने नमक का खा लेती हूँ। तो इसको ना थोड़ा सा चावल डाल के अब बार बार ऐसे तोड़ के अगर आप दही जमाओगे ना, इतनी गाढ़ी दही जमती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी दही जमती है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। या फिर इसमें आप मिर्च डाल सकते हैं, हरी मिर्च को खड़ी कर सकते हैं, वो भी बहुत गाढ़ी दही जमाता है। इसके बाद मेरे हस्बैंड तो बाहर चले गए थे किसी काम से, तो मुझे ही आज बाबू को सुहाना था, तो मैं इसके पास आई। इसने सारे बेड को उथल पुथल किया हुआ था, तो पहले मैंने ये ठीक किया, फिर मुझे याद आया कि अभी तो मैंने जो बाहर जो कपड़े डाले हैं ना उल्टे पुल्टे नहीं हैं, और जो सूख गए उन्हें बाहर अंदर नहीं रखा है। तो सबसे पहले मैंने सोचा इसको सुलाने से पहले ना मैं बाहर का जो सारा सामान है ना जो सूख गया वो अंदर रख देती, क्योंकि बहुत सारी रजाइयाँ ऐसी थी जो भी नीचे पड़ी हुई थी, जो अब तक ऊपर नहीं आई थी, तो उन्हें ऊपर डाल के छोड़ दूँगी पूरी दोपहर के लिए। और बाकी कपड़े सुबह से कम 2-3 घंटे इनको धूप लग चुकी है, तो ये सब मैंने उतार लिए थे, और सारे के सारे जो सूख चुके थे वो मैंने अंदर रख दिए थे ठंडे होने के लिए। अभी टाइम है अपने भैया को सुलाने का, तो मैंने इसको दूध दे दिया है, दूध पी के ही सोता है। अगर इसको इस टाइम दूध ना देना हो तो या तो बहुत थका हुआ तब सो जाता है, नहीं तो इस टाइम दूध देना ही पड़ता है। फिर इसे अच्छे से मैंने प्यार से इसको सुलाया। ये ना जब मैं इसे थोड़ा सा भी प्यार करती हूँ ना, ये मेरे पास बिल्कुल पास से चिपक के सो जाता है, मम्मी मम्मी हाय, इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना, बस मेरे बच्चे को नजर ना लगे। आज भैया मेरे से पहले उठ के जा चुका है, तो मैं फटाफट उठी और ये अपना बेड सही किया। उसके बाद क्योंकि पापा का खाना भी बनाना था, उसके बाद में मुझे अपना व्रत वाला जो चाय वगैरह पीना होगा वो भी पीना है, तो सबसे पहले तो मैं पापा का खाना ही बनाती हूँ, क्योंकि जिस दिन मुझे लेट हो जाता है उस दिन उनको जल्दी जाना होता है, जिस दिन मैं जल्दी बना देती हूँ उस दिन वो 4 बजे जाते हैं। ऐसा ही हमेशा ऐसी कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो फिर मैं यही सोचती हूँ सबसे पहले उनका ही काम निपटा देती हूँ ताकि उनको लेट ना हो जाए। तो मैं भैया की इस टाइम ही दूध की बोतल लेके आती हूँ, उस टाइम पे तो मैं वैसे रख देती हूँ कि अब वो सिर्फ रात को पिएगा, रात को मैं उबाल दूँगी। जो पापा की सब्ज़ी उसको मैं दोबारा से ना छोंक देती हूँ, क्योंकि हम मिर्ची वाली सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, तो इस टाइम अच्छे से मिर्च डाल के अच्छे से बहुत अच्छे से छोंक देती हूँ। उनको बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ, जैसे बैंगन की सब्ज़ी हुई या पपीते की सब्ज़ी हुई, इनमें पानी चल जाता है ताकि थोड़ी ढीली सी हो जाए, वरना खाई नहीं जाती है लंच में, ठंडी हो जाती है ना, ठंडी होकर नहीं खाई जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ी ढीली कर देती हूँ, तो पापा को अच्छी भी लगती है, वो खा लेते हैं बहुत अच्छे से। ये तरीका मैंने अपनी मौसी की बुआ सास से सीखा था। जब मैं शादी में गई थी ना, उन्होंने ऐसे ही बैंगन को छोका नहीं, उन्होंने जस्ट पानी उबाला, उसमें सारे मसाले वगैरह डाले, उसमें बैंगन डाल दिया, और वो बैंगन इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना, तब से मैंने तरीका सीख लिया कि अगर कुछ भी खुश्क हो जाए कोई भी चीज़, तो आप उसको ऐसे पतला कर सकते हैं। पर आप ये गोभी वगैरह में नहीं कर सकते, भिंडी में नहीं कर सकते, उनमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुछ ही सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें आप पानी डाल के ऐसे पतला करके ठीक कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। क्या चाहिए जल्दी बताओ? खाना। इस टाइम खाना कौन मांगता है? 3 बज रहे हैं, ये दूध का टाइम है, खाने का टाइम है। खाने में क्या चाहिए बताओ? खाने में क्या चाहिए? सब्जी रोटी नहीं चाहिए? सब्जी रोटी नहीं चाहिए? सब्जी रोटी पूरे दिन इसे सब्जी रोटी मांगने का ही काम है, बस खाता है नहीं। सब यूं कह रहा है सब्जी रोटी दे दो। पापा का खाना दे आओ, पापा का खाना दे आओ, आप दे आओ।
आपका फायदा क्या है फिर मुझे जब आप खाना भी नहीं दे के आ सकते तो? खाना दिया, खाना दिया, फटक खड़ा हो, फटाफट खड़ा हो। पापा बाबा चिल्ली ले रहे। कितना बदतमीज है तुम, कितना बदतमीज है तुम। पापा का खाना दिया हो प्लीज प्लीज, वरना मैं आपकी मम्मी नहीं बनूंगी, मैं आपकी मम्मी नहीं बनूंगी, मैं आपकी मम्मी नहीं बनूंगी। लो दे के आओ। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, अरे मम्मा का बेटा। क्या यहाँ कहाँ रख दिया? है नहीं तो ढंग से मम्मा का बेटा, तो है गंदा बेटा। मम्मा का बेटा नहीं है, नहीं है। जाओ बब्बा को देखाओ, बब्बा को देखाओ। ज़ॉम्बी देखना है तो गाइस अभी शाम हो चुकी है, शाम मतलब 4 बजे का टाइम हो रहा है। पापा का खाना भी मैंने बना दिया है और अब मैं अपनी चाय पीने वाली हूँ। चाय और मूंगफली खाऊंगी फिर से, और फिर ये सारा सामान मैं संदूक में लगाने वाली हूँ। उसके बाद शाम का खाना भी बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मेरी चाय, और अब मैं अपनी मूंगफली भी भूनूंगी। तो गाइस मेरे संदूक का सारा सामान लग चुका है। ये देखिए सारा चौक हो चुका है खाली, बस थोड़े बहुत सामान है जो मेरे बेटे ने फैलाए हुए हैं, बस इनको उठाना है। हाँ अब जाके शांति पड़ी है, वरना पूरा चौक भरा हुआ था। और बस अब मेरे को बनाना है खाना। अब मम्मी केयर में गई है दूध निकालने के लिए, जैसे वो आते हैं वैसे पूछते हैं उनसे क्या बनेगा। मैं तो आज अपने लिए आलू बनाने वाली हूँ। आज है आखिरी दिन, 7 है, और कल तो व्रत खुल जाएगा, कल खाएंगे। मैंने मम्मी से बोला है पेठा मंगाना, पेठे के साथ पूरी खाने का बहुत मन है, देखते हैं मंगाती है नहीं मंगाती है। तो ये है मेरे व्रत का आखिरी खाना। इसके बाद मुझे माता की आरती भी करनी है और मैं इसे बहुत मिस करूँगी, क्योंकि अब अगले साल ही माता आएंगी, सांझी भी अगले साल ही लगेगी। जय माता दी।